ओम शांति। 1 मई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का चिंतन करेंगे और अपने अंदर पवित्रता की धारणा करते करते पवित्र दुनिया का मालिक बनने का लक्ष्य रखेंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। तो आज हम स्वमान लेते हैं, मैं अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस अलौकिक जन्म मिलते ही हम बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं, हम वारिस बन जाते हैं। बाप के संग से हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। बाप की विल के अधिकारी बनने वाले, विल पावर वाले बन जाते हैं। इसी स्मृति में रहने से ही हम स्व की कर्म इंद्रियों का राजा बनकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी करते हैं और भविष्य के अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी बनने के लायक बन जाएंगे। तो इस स्मृति में सारा दिन रहना है, संगम पर स्व पर राज्य करना है और भविष्य का राज्य अधिकारी बनना है। तो आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। एक रस स्थिति वाली आत्मा की विशेषता क्या होती है? एक रस स्थिति वाली आत्मा एक से ही सर्व संबंधों का रस लेती है, सर्व प्राप्तियों का रस लेती है, अर्थात सदा निराधार रहती है, निश्चय बुद्धि रहती है और वो आत्मा एक के दिल तख्त नशीन बनकर रहती है, एवर रेडी रहती है, एक पर निश्चय रखती है, एक बल एक भरोसा होने के कारण वो आत्मा सदा ही सर्व खजानों से संपन्न व निर्भय रहती है। तो बहुत सारी और विशेषताएं हैं, चिंतन करेंगे। दूसरा चिंतन का विषय रहेगा ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और श्री कृष्ण की महिमा का मनन चिंतन करके लिखेंगे। आज हम पुरुषार्थ करते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। सतो प्रधान बनने के लिए सबसे पहले धारणा पर अटेंशन देंगे। पहली धारणा है पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म इंद्रियों से कर्म करते समय याद में रहने का अभ्यास करना है, तो कोई भी कर्म नहीं होगा। अच्छे अनुभवी ही धारणा को अपने जीवन में लाते हैं और ज्ञान को धारण करने का अटेंशन देते हैं। सतो प्रधान बनकर पावन दुनिया का मालिक बनने का अटेंशन देना है, पुरुषार्थ करना है। अपने अंदर चेक करना है, मेरेपन तो नहीं, मेरेपन से स्वयं को मुक्त रखेंगे। अगर मेरापन होगा तो बुद्धि का फेरा होगा, अर्थात बुद्धि के अंदर चित्त, दिल और चित्त चंचल हो जाएगा। मेरापन होने से दिल मैला हो जाएगा, आसुरी विवेक हो जाएगा और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए मेरेपन से अपने को मुक्त रखना है और अपनी पवित्रता की धारणा रखनी है। दूसरा हम रखेंगे सतो प्रधान बनने के लिए वैराग्य। बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खल्लास हो जानी है, ये जो भक्ति की सामग्री है ये भी खल्लास हो जानी है, अर्थात शास्त्र। फिर बाबा ने कहा तुम्हें स्मृति में रखना है, हम अब नई दुनिया में जाने वाले हैं, तो याद की मेहनत करनी है। दूसरा है ये पुराना जड़ जड़ीभूत शरीर भी खल्लास होना है, खत्म होना है, इससे ममत्व छोड़ देना है। इससे ममत्व हटाने के लिए बुद्धि में रखना है, हम जाते हैं राजाई करने के लिए नई दुनिया में। तो हमने नई दुनिया की राजाई प्राप्त करनी है, तो पुराने शरीर का भान छोड़ देना है। इसकी विधि बताई, अशरीरी देह के सब संबंधों को भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, क्योंकि हम अशरीरी आए थे, अशरीरी बन करके वापस जाना है। तो इसलिए जितना अशरीरी का अभ्यास करते रहेंगे उतना ये पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से ममत्व छूटता जाएगा और आत्मा पावन बनकर अपने घर जा सकती है। फिर है कर्मों की गुह्य गति। कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि में रखना है। बाबा ने स्मृति दिलाई कि कर्मों का राज तुच्छ बुद्धि वालों के अंदर नहीं बैठता है। श्रेष्ठ कर्म
से ही सुख पाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाबा तो सबको सुख की दुनिया में भेजता है, बाबा के गुण तो सबके अंदर है, लेकिन अपने कर्मों से ही हम दुख पाते हैं, इसलिए इसे सुख और दुख का खेल कहते हैं। इस ड्रामा को सुख और दुख का खेल किसने बनाया? हमने। जब हम 5 विकारों में फंस जाते हैं और अपने कर्मों को भ्रष्ट कर लेते हैं, तब हम दुख भोगते हैं। तो इसलिए रचता के ऊपर दोष नहीं लगाना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि में रखना है। इसके बाद है सतो प्रधान बनने के लिए मन मना भव। मन मना भव अर्थात मां एकम याद करो। बाप ने अपनी पहचान दी है। पहचान कर बाप और वर्षे की याद में रहने से आत्मा की कट निकल जाएगी, खाद निकल जाएगी, विकर्म विनाश हो जाएंगे, आयु बड़ी हो जाएगी, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। और इसी तरह इसके लिए चाहिए यथार्थ पहचान। बाप अपनी पहचान खुद देते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरे बच्चे ही मुझे जानते हैं। बाबा बिंदु है, स्टार मिसल है, निराकार है। इस बूढ़े तन में प्रवेश करके हमें ज्ञान देते हैं। इसको भागीरथ बैल भी कहते हैं। वो निराकार होने के साथ साथ शिव बाबा पुनर्जन्म रहित भी है और इस समय हमें ज्ञान देते हैं, हमारा ज्ञान पहले देते हैं। तुम भी आत्मा हो, निराकार हो, बिंदु मिसल हो, लक्की स्टार हो। तुम आत्मा पुनर्जन्म लेती है। तुम आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ है, एक शरीर छोड़ दूसरा बचाती है। इस समय तुम पाठ बचाते बचाते तमो प्रधान हो गए हैं, तो इस पिता की याद से स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। फिर है कर्म योग। कर्म योग के द्वारा भी हम बाप को याद करना है। कर्म योगी बन के कैसे याद करना है? संपूर्ण निर्विकारी पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर्म करते समय बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहे। राजा जनक मिसाल दी बाबा ने। इसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, चाहे बढ़ई का कर्म करो, चाहे राजाई का कारोबार करो, लेकिन बुद्धि एक बाप के साथ लगी रहे। तो जितना हम कर्म योगी बनकर कर्म करते रहेंगे तो भी कर्म हमसे नहीं होगा और हमारी आयु भी बड़ी हो जाएगी और कट भी निकल जाएगी। फिर है संबंध। पिता के संबंध से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं, बेहद वर्षे का अधिकारी बन जाते हैं। अर्थात इस नशे में खुशी में रहना है कि हम ही विष्णुपुरी का मालिक बनते हैं, क्योंकि हम ही ब्राह्मण बनते हैं। हमने ही बाप को जाना है, स्वयं को जाना है। इस वर्षे का आधार क्या है? बाप को जानना और निश्चय, इसके आधार पर याद रहती है, इसके आधार पर वर्षे का अधिकारी बनते हैं। फिर है टीचर। टीचर ज्ञान का सागर है, ज्ञान ज्ञानेश्वर है। इस संगम पर आकर के हमें ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मणों को ही ये ज्ञान मिलता है। इस ज्ञान से ही हम प्रारब्ध को प्राप्त कर देते हैं। मम्मा और बाबा ने इसी के आधार पर ही लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त किया। रियल बातें ही ब्रह्मा के द्वारा हमें देते हैं। इस ज्ञान को बुद्धि में धारण करना है। सतगुरु आकर के हमें स्वर्ग को लायक बनाने के लिए पति से पावन बनाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, स्वर्ग की सदगति करते हैं। तो आज चक्र को बुद्धि में रखना है कि चक्र है सुख और दुख का खेल। आदि में हम ज्ञान की प्रारब्ध पाते हैं, वहां देही अभिमानी होते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, अथाह खुशी होती है, किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, स्वतो प्रधान होते हैं। जब ज्ञान की मध्य में आते हैं, ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, दुखी हो जाते हैं, आसुरी गुण हो जाते हैं। सीरत तो मनुष्य की है, लेकिन सीरत आसुरी हो जाते हैं, सूरत मनुष्य की रहते हैं। अंत में बाबा आके हमें नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने की कला सिखाते हैं। उतरती कला से हमें चढ़ती कला के लायक बनाते हैं। हम दैवी संप्रदाय के बनते हैं तो हम ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। इसी खुशी व नशे में रहना है। ओम शांति।